कभी एक क्रिकेटर जिसकी हंसी पर पूरा देश फिदा था, नवजोत सिंह सिद्धू, सिक्सर किंग के नाम से मशहूर, लंबी दाढ़ी, ऊंची आवाज और जोश से भरी शख्सियत। वो पंजाब के पटियाला में पैदा हुआ 20 अक्टूबर 1963 को। पिता वकील थे और चाहते थे कि बेटा बने बड़े खिलाड़ी। सिद्धू ने बचपन से ही खेलों में दिल लगाया। उनका क्रिकेट का सफर शुरू हुआ 1983 में, जब उन्होंने भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया। धीरे धीरे लोग उन्हें सिक्स मशीन कहने लगे, क्योंकि वो छक्के मारने में सबसे आगे थे। टीवी पर उनकी आवाज गुरु जैसे सांसद और बाद में राजनीति में उनकी एंट्री, सब ने उन्हें एक सुपरस्टार पर्सनालिटी बना दिया। लेकिन कौन जानता था कि एक दिन ये नाम खबरों को खेल से निकलकर कोर्ट और जेल की सुर्खियों में आ जाएगा। सर्दियों की सुबह थी। पटियाला की गलियों धुंध से ढकी थी। नवजोत सिंह सिद्धू अपने दोस्त गुरपिंदर सिंह सिद्धू के साथ अपनी कार में सवार थी। वो अपने घर से निकले और रास्ते में पटियाला बैंक चौक पर पहुंचे। वही सामने आ गई एक मारुति 800 जिसे चला रहे थे 65 साल के बुजुर्ग गुरुनाम सिंह। कहते हैं गाड़ियों के बीच थोड़ी टक्कर सी हुई, या शायद बस रास्ते देने की बात पर झगड़ा हुआ, लेकिन दोनों में बहस शुरू हो गई। लोगों ने देखा कि सिद्धू और गुरुनाम सिंह आपस में तेज बहस कर रहे हैं। साक्ष्यों के अनुसार सिद्धू ने गुस्से में गुरुनाम सिंह को मुक्का मारा। गुरुनाम सिंह जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया। लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा डेथ ऑन अराइवल। सिद्धू पर मामला दर्ज हुआ। धारा 304 गैर इरादन हत्या और धारा 323 मारपीट के तहत। लेकिन सिद्धू ने कहा मैंने किसी को नहीं मारा, ये झूठा केस है। 1988 से लेकर 1999 तक मुकदमा चला। 11 साल तक गवाह, बयान, पुलिस रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट्स सब पर बहस हुई। 1999 में निचले अदालत ने सिद्धू को बरी कर दिया। कहा सबूत पक्के नहीं। डॉक्टर ने भी कहा था कि मौत दिल के दौरे से हुई। लेकिन 2006 में गुरुनाम सिंह के परिवार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की। वहां अदालत ने कहा सिद्धू की वजह से मौत हुई है और 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। सिद्धू ने हार नहीं मानी। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहां उन्होंने पक्ष रखा कि वो सिर्फ झगड़ा रोक रहे थे, मारने का इरादा नहीं था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इरादा हत्या का नहीं था, लेकिन सिद्धू को 1000 जुर्माना देना होगा। देश भर में चर्चा हुई, क्या एक मौत के बदले सिर्फ 1000 जुर्माना ठीक है? गुरुनाम सिंह के परिवार ने फिर रिव्यू पिटीशन डाली। सुप्रीम कोर्ट ने केस को दोबारा देखा। 2022 में अदालत ने कहा गुरुनाम सिंह की उम्र 65 साल थी। उन्हें मुक्का मारना गंभीर हमला है, इसलिए सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई जाती है। 19 मई 2022 को सिद्धू ने पटियाला में आत्मसमर्पण किया। वो सीधे जेल भेज दिए गए। सिद्धू को जेल में सामान्य कैदी की तरह रहना पड़ा। सुबह 6 बजे उठना, दिन में काम करना और रात में जेल का खाना खाना। सिद्धू ने अपनी सजा पूरी की और 1 अप्रैल 2023 को जेल से रिहा हुए। उन्होंने बाहर आकर कहा मुझे भगवान ने मौका दिया है, अब मैं समाज के लिए काम करूंगा। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो गुस्से में सही गलत भूल जाते हैं। एक पल का गुस्सा, एक मुक्का और पूरा जिंदगी बदल जाती है। अगर उस दिन नवजोत सिंह सिद्धू शांत रहते तो शायद कोई नहीं मरता और उनकी जिंदगी यूं नहीं बदलती। कभी कभी 1 सेकंड का गुस्सा 20 साल की तकलीफ बन जाता है। इसलिए सड़क पर जीतने की कोशिश मत करो। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत अपने गुस्से पर काबू पाना। अगर आपको यह सच्ची कहानी सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर करें, ताकि अगली बार कोई भी सड़क पर गुस्से में अपना जिंदगी बर्बाद ना करे। दोस्तों, तब तक के लिए सुरक्षित रहें। जय हिंद, धन्यवाद।